सहर, तुम फिर यहाँ आ गई? तुम्हें कहीं सर्दी न लग जाए? नहीं तो जिया भाई, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें खिड़की से देखा तो परेशान हो गया। तुम्हें रोते हुए देखा है मैंने। मुझे लगता है कि तुम बहुत दुखी हो। ऐसा ही है ना सहर? नहीं तो कुछ नहीं ऐसा। मैं तो सिर्फ ताजा हवा चाहती थी, लेकिन अब थोड़ी सी ठंड लग रही है मुझे। हम अंदर चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। ठंड बढ़ रही है, अंदर चलकर बैठते हैं। चलो जल्दी चलो, आ जाओ। कहाँ है? जी सहर साहिबा लॉन में है। वो नहीं है वहां, मैं देख चुका हूं। कहाँ जा रही हो? यूसुफ के पास जा रही हूँ। जो कुछ हुआ है उसके बाद डिस्टर्ब है वो। उसके साथ ही सोऊंगी मैं आज रात। चलो ये ओढ़ लेते हैं। मेरी जान, तुम इस तरह मुंह मोड़ के सोओगे क्या मुझसे? ठीक है, तो ऐसा ही सही। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं क्या? मेरी जान के टुकड़े, तुम नाराज हो गए हो क्या मुझसे? हाँ हूँ, क्योंकि आपने मेरे साथ पार्क चलने का वादा किया था, लेकिन आप नहीं आई। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो तुम? खोलो ये दरवाजा, पागल हो गए हो क्या? चुप रहो तुम। तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। जो कुछ हो रहा है अगर किसी को भी पता चला तो तुम भारी कीमत चुकाओगी। बहुत माफी चाहती हूँ मैं मेरी जान। तुमसे जो वादा करूंगी आइंदा पूरा करूंगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा कीमती मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम कभी नहीं भूलना ये, अच्छा? ठीक है, मगर हमें हर वक्त साथ ही रहना था। आपकी शादी के बाद अलग नहीं होना था।
हम साथ ही तो हैं मेरी जान, अलग थोड़ी हुए हैं। देखो मैं यहीं पर हूँ। मगर शादी के बाद आप और अंकल मुझे कहीं अपने साथ नहीं लेके गए। तो अब चले जाएंगे मेरी जान। क्या फिर हम सब मिलकर पजल बनाएंगे? क्यों नहीं मेरी जान, तुम चाहोगे तो मिलकर बनाएंगे। सहज साहिबा यूसुफ के साथ हैं। ऐसे देखती है जैसे मैंने ज्यादती की, और वो मेरी पीठ पीछे इतना कुछ कर चुकी है। उसके बावजूद मैं समझ नहीं पाता कि आखिर कैसे सर उठाकर मेरी तरफ देखती है वो। अगर कुछ गलत कहूं तो माफ कर दीजिएगा। जब कोई शख्स गलती पर हो तो उसके लिए सर उठाकर किसी की जानिब देखना आसान नहीं होता। जानता हूं तुम्हें अब भी उसमें अच्छाई नजर आ रही है, लेकिन मासूमियत के निकाब के पीछे घिनौना खेल खेल रही है वो। मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता। जा सकते हो तुम। शब बखैर। ये क्या कर रही हो तुम नेस्लिहान? आप क्या कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं सोने से पहले कमरे चेक करने आया था। तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गई? वो मुझे भूख लग रही थी, मैं कुछ खाने का सोच रही थी। इरादा बदल गया आप। जाने से पहले लाइटें बंद करना मत भूलना। ठीक है। लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट खो दी है मैंने। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है। काश कि तुम्हारी कोई तस्वीर होती मेरे पास। मैं भेज दूंगी। ये वाली भेज दूं? नहीं, ये ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया।
तुमसे बात करनी है मुझे। क्या वाकई? क्या बात है? किस हैसियत से बात करोगी मुझसे? यूसुफ की खाला की हैसियत से। तुम्हारी नजर में चाहे मैं कुछ भी ना हूं, लेकिन यूसुफ की खाला हूं मैं, और ये सच्चाई तुम बदल नहीं सकते कभी। यूसुफ ये बात नोट कर रहा है कि अब साथ में वक्त नहीं गुजारते हम लोग, और मैं नहीं चाहती कि इस बात का उस पर कोई बुरा असर पड़े। मेरे लिए इसमें कोई दिलचस्पी की बात नहीं, लेकिन यूसुफ की खुशी के लिए हमें एक साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। उसी के लिए तो आखिर जी रहे हैं हम लोग इस जेल में। मेरी बात पर अमल करोगी या बना दूं मैं कोई बहाना यूसुफ के सामने तुम्हारे बिहाफ पे? अगर मसला यूसुफ का है तो मैं किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, हत्ता कि तुमसे भी नहीं। मैं नाश्ते के लिए जा रहा हूं, तुम आने में देर मत करना। भाई को हम साथ दिखने चाहिए। वो काफी अरसे से तुम्हारे साथ पेश आने वाली चीजों से कुछ परेशान से रहने लगे। फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ मैं इस रोल को इतना अच्छा निभाऊंगी कि यकीन नहीं आएगा तुम्हें। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, यूसुफ और जिया भाई के लिए सिर्फ। यमान, क्या तुम्हें रात मेरी भेजी हुई ईमेल्स देखने का वक्त मिला? मुझे कंपनी की कारकर्दगी पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट बनाकर अभी अभी भेजनी है। नहीं देख सका, जल्द देख लूंगा। तुम चाहो तो मिलकर देख सकते हैं। हम आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सहर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, तुम नाश्ते के लिए आ गई, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई। जी जिया भाई, मुझे लगता है आज हम सबको मिलके नाश्ता करना चाहिए। हाँ जरूर, हर शख्स मेज पर मौजूद है। यकीन करो मेरा मूड तो बहुत ही अच्छा हो गया। मेरा भी आज मूड बहुत ही अच्छा है। आई होप आज ज्यादा काम नहीं है तुम्हें। अगर थोड़ा सा वक्त निकाल सको तो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना। हाँ क्यों नहीं, तुम जानती हो मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। खाला की जान, पनीर डालूं तुम्हारी प्लेट में? थोड़ी ये वाली और थोड़ी ये वाली। ठीक है। थोड़ा सा सैलेड भी डाल देती हूँ। चलो शाबाश, खा लो इसे।
क्या कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? तुम्हारी प्लेट में कुछ भी नहीं है। इसने अभी तक कुछ नहीं खाया ना? नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, ज्यादा मत निकालना। तुम्हें पनीर पसंद है, जानती हूँ मैं। थोड़ा सा खा लो, ये लाइट है, भारी नहीं होगा। तुम्हारा जहन इतना मसरूफ है कि तुम्हें खाने का याद ही नहीं रह रहा। इसके जहन पर काम इतना सवार है कि किसी भी और चीज पर ध्यान नहीं। क्या आप और चाय लेंगे यमान साहब? बिल्कुल। अदालत, मुझे भी चाय देना। जी बिल्कुल जिया साहब। अदालत साहिबा, नेस्लाहान की क्या खबर है? आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। सब कुछ ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। वो दिल लगाकर अपने कोर्स का काम कर रही है। यमान साहब शुक्रिया इजाजत देने के लिए। वो वहाँ गई हुई है। बहुत अच्छी बात है ये। इंशाल्लाह जैसा चाहती है वैसा ही होगा। इंशाल्लाह। हेलो फरात, माफ करना थोड़ा लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी आया हूँ। कॉफी पीने से पहले मुझे तुम्हारे एक मशवरे की जरूरत है फरात। मेरी मदद करोगे तुम? ये लो यूसुफ, खाओ। और ये भी खाओ। शाबाश यूसुफ। शाबाश मेरी जान। इस तरह तुम अपना नाश्ता कंप्लीट करोगे ना तो अपने चचा की तरह स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन तुम यूसुफ को मुझसे छीन नहीं सकते यमान। तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब बर्दाश्त कर रही हो उसके लिए सिर्फ। अगर ये घटिया खेल में कंटिन्यू कर रही हूं तो इसकी वजह वो है। हरगिज नहीं भूलना तुम ये। यूसुफ के मामले में तुम भी उतने ही मजबूर हो जितने कि मैं मजबूर हूं, समझे तुम? तुम्हारे सामने आज के बाद एक अलग शहर होगी। यमान साहब, शादी की वीडियो आ गई है। वाह क्या बात है। यमान, यमान, हम सब यहां पर हैं तो मिलकर देख लें। बाद में भाई। मैंने यूसुफ से वादा किया है। शुक्रिया जानकर। हाँ, आज मैं अपना सारा वक्त अंकल और खाला के साथ गुजारूंगा, है ना खाला? बिल्कुल मेरी जान। मैंने नाश्ता खत्म कर लिया। क्या हम कमरे में जाकर पजल्स बनाएं? क्यों नहीं मेरी जान, तुम्हारे चचा अगर फ्री हो तो। आओ मेरे भतीजे देखते हैं
कि पजल के टुकड़े तुम्हारी खाला पहले जोड़ती हैं या मैं? एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। ठीक है सर। देखो ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही काबिले तारीफ माशाल्लाह। है ना इकबाल? दोनों साथ अच्छे लगते हैं ना? सोहाल सही कहा ना? अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं फैसला नहीं कर पा रही फिरात। पिछली दुकान में जो 2 घड़ियां हमने देखी थी वो बहुत अच्छी थी। मुझे कौन सी खरीदनी चाहिए? मुझे लगता है दोनों ही घड़ियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन टाइम तो मोबाइल पर देख लेते हैं, तो क्या ये फजूल खर्ची नहीं? हाँ, मगर ये तो तोहफा है। क्या तुम इसकी अहमियत नहीं समझते हो फिरात? मैं उनमें से एक घड़ी खरीदूंगी, तुम मेरा फैसला नहीं बदल सकते। असल में मैं ये गिफ्ट बहुत अहम शख्स के लिए खरीद रही हूँ। तुम पूछोगे नहीं कि वो कौन है? कौन है? बोरान। तुम उसे जानते हो, उसने मुझे पुलिस कस्टडी से बचाया था। यहाँ तक कि कोर्स में दाखिला भी उसी की वजह से हुआ है मेरा। मुझे बहुत देर हो गई है, अब पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए मुझे। बुरा ना मानो तो जाना चाहूँगा। मुझे माफ़ कर देना फिरात कि मैंने तुम्हें इतनी देर तक रोका। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। तुम भी। एक बार फिर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं दुकान पर जा रही हूँ, वहाँ जाकर घड़ी खरीदूंगी। तुम किस तरफ जा रहे हो? उस तरफ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है उसे गिफ्ट पसंद आए। ये ऐसे ये यहाँ आएगा? ये नहीं आएगा। अगर इसे यहाँ लगा दूँ तो? नहीं, ये यहाँ भी नहीं आएगा। उफ। अंकल, खाला, जल्दी मेरी मदद करें ना। बताएं ये वाला पीस कहाँ लगेगा? लाओ दिखाओ मुझे। यहाँ भी नहीं लग रहा। कहीं ये किसी और पजल का पीस तो नहीं है? देखती हूँ मैं कहाँ है। मुझे लग तो यही का रहा है, लेकिन पता नहीं। देखते हैं। ये तो लग ही नहीं रहा है। अच्छा, तो ये यहाँ का नहीं है। वैसे ये यहाँ का था भी नहीं। हम बिला वजह कोशिश करते रहे हैंडसम। तुम इसे साइड पे रख दो, बाकियों को ट्राई करते हैं। अंकल, क्या आप इनकी जगह ढूंढ सकते हैं? लाओ दिखाओ मुझे।
ये वाला यहाँ आएगा। उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ आएगा, कहाँ फिट होगा ये। कभी कभार ऐसा ही होता है मेरी जान। हमें बहुत यकीन होता है कि कोई पीस अपनी जगह पर फिट हो जाएगा, लेकिन वो हकीकत में उस जगह के लायक नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे हमेशा साइड पे रख सकते हैं। या अल्लाह, कहाँ चला गया ये आखिरी पीस? पता नहीं, चले दोनों मिलकर ढूंढते हैं। हमें उन पीसेस को जरूर ढूंढना होगा, वरना ये अधूरा रह जाएगा। यहाँ तो नहीं मिला मुझे। लगता है कि वो कहीं भी नहीं है। किसी ने हमें परेशान करने के लिए उन्हें कहीं छुपा दिया है। मुझे माफ कर दे अंकल। खाला की जान, किस लिए किया तुमने ये? ताकि हम इस पजल को मुकम्मल ना कर सकें। ये मुकम्मल हो गया तो आप लोग अपने रूम में चले जाएंगे। वैसे हमें आपस में बात किए काफी अरसा हो गया है ना? याद है मैंने तुमसे ईमानदारी की बात की थी। मेरा ख्याल है उसे फिर से याद करना चाहिए। तुमसे कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अहम ईमानदार होना है, याद है? याद रखना, तुम किसी भी वजह से ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। ठीक है अंकल, मैं हमेशा ईमानदार बन के रहूंगा, प्रॉमिस। खाला की जान, आज के बाद हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ। लेकिन अभी मुझे अपने कमरे में जाना है, कुछ काम है मुझे। थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी मैं। ठीक है खाला। क्यों देख रही थी जब मैं बात कर रहा था? यूसुफ को ईमानदारी का दर्स देना, ये सब कुछ क्या था? तुम्हारी बातें और तुम्हारा रवैया आपस में कितने अलग है, यही सोच रही थी मैं।
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ही थे ना जो मुझसे कह रहे थे उस दिन कि जाल बिछा के फंसाया तुम्हें और ये सिर्फ एक खेल था और कुछ नहीं। और ये कहने वाला इंसान ईमानदारी की बात कर रहा था। मैं क्या? बोलो क्या? तुम अपना रवैया देखो। ठीक कह रहे हो, एहतियात करनी होगी मुझे, क्योंकि दुश्मन के साथ एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रह रही हूं। क्योंकि दुश्मन के साथ एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रह रही हूं। क्या हुआ? इस नजर का क्या मतलब है? क्या तुमने अपना मंसूबा कामयाब करने की हिकमत अमली बदल दी? हारने वाली सहर चली गई और उस जगह मगरूर सहर आ गई। तुम इस मेंशन में बस यूसुफ और खुद को बेवकूफ बना सकती हो, ये मत भूलना। और तुमने जो जाली हैप्पी फैमिली का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, मुझे उस पर एतबार नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तुम मुझे अपनी असल खुशी का पोर्ट्रेट दिखाओ जरा। देखो, यहां जो कुछ भी है वो असली है। हाँ, ये सच है कि तुम एक बच्चे को बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे कोई हैंडबैग को ट्रीट करता है। सिर्फ उसके साथ एक पोज मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया तुमने। लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए ना ये बात कि एक हैप्पी फैमिली होने के लिए सिर्फ पोज मारना जरूरी नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझ आई तुम्हें? तो तुम दोबारा उसकी तरफ बढ़ रहे हो। हमारे वकीलों ने यूसुफ को शहर से वापस लेने का आखिरकार एक तरीका ढूंढ लिया है। अगर उसकी बेवफाई साबित हो जाए तो उससे केस बहुत मजबूत हो जाएगा। यानी किसी तरह यह साबित करना है कि उसने शादी के बाद अपने शौहर को धोखा दिया। साबित करूंगा, हर चीज साबित करूंगा।
पता है नेस्लिहान, बस हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं मैं। क्या हम कल कहीं मिल सकते हैं तुम्हारी क्लास के बाद? मुझे भी तुम बहुत याद आते हो। हम दोनों के एहसास एक जैसे हैं। जब मैं भी तुम्हें नहीं देखती तो याद आती है। ऐसी बात नहीं लिख सकती मैं। क्या मतलब? अगर 1 साल होने से पहले मैं उससे डिवोर्स फाइल कर दूं, तो क्या सोशल सर्विस वाले उसे इतनी आसानी से लेकर जा सकते हैं? मुझसे क्या ये कह रहे हैं? हाँ मिस सहर, हत्ता कि अगर जब 1 साल हो जाए और आप दावा दायर करने की अहल हो जाएं, तो भी आपको माली मुतालबात पूरे करने होंगे। इन्हें बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यानी लीगल ऑप्शंस में हमारे पास सिर्फ यही तरीका रह गया है और कुछ भी नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है वो कितना डर रहा था? मेरा छोटा सा बच्चा घर से दूर जाते हो बहुत डर रहा था। वो उसे ले जाने की इजाजत नहीं दो इन लोगों को। यमान, नहीं होने दूंगा। इस बार यूसुफ को हमसे कोई नहीं ले सकता। दुनिया को आग लगा दूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। अगर जरूरत हुई तो बाहर ले जाऊंगा यूसुफ को। मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है वकील साहब। जी पूछिए, मैं सुन रहा हूँ।